जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुनीर खान प्रोग्राम फोकस टुडे में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कश्मीर डे के हवाले से हमारी बात होगी। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट कालिम नगार सैयद कमाल हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। वहाँ पे भारत ने गाज़बाना तरीके से कब्ज़ा करके उसे अपना सूबा भी डिक्लेयर कर दिया है। मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारी हुकूमती जो पॉलिसियाँ थी वो ठीक न होने की वजह से उन्होंने इस तरह का ग़ज़बाना कब्ज़ा किया है। और आज हमारे जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो किस अज़ियत से दो चार हैं और किस तरह हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारे बूढ़े हैं, उन पे किस तरह जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी कि एक दादा अपने बच्चे को लेके जा रहा था तो फ़ौजी उन गाज़ब भारतीयों ने उस बच्चे के जब दादे को शहीद कर दिया तो वो बच्चा अपने दादा की जो है ना वो सीने पे बैठ के जो है ना वो अपना रो रहा था और वो अपने बाबा को जो है ना बुला रहा था। तो वो फ़ोटो भी बड़ा एक तरह मतलब उस तरह का हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे आलमी इदारे हैं जो बड़े हकूक़ इंसानियत की बात करते हैं, ठीक है जी, उनका कोई किरदार सामने नहीं आया। उस तस्वीर जिस तस्वीर ने सारी मतलब हर इंसान को रुला दिया था, लेकिन वो जो समाजी और बड़े दावेदार हैं कि जी लेकिन उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल शाह साहब सामने नहीं आया है। तो ये भी मैं समझता हूँ एक वो सोई हुई जो है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ हम देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ किसी भी तरह अगर कोई भी हम किसी भी इशू को उठा के देखें, शाह साहब कोई मुसलमानों की अक़वाम मुत्तहिदा पे करारदाद गई है तो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं हुआ है। उसके बरअक्स अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की तरफ से कोई चीज़ की गई है तो फौरी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल आया है। तो यहाँ पे हमें उम्मत मुस्लिमा को ये सोचना भी चाहिए कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है इससे कश्मीर का मसला नहीं हल होगा। कश्मीर का मसले हल करने के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर पाकिस्तान का साथ देना होगा, तब जाके हम कश्मीर की आज़ादी में शाह साहब अपना किरदार अदा कर सकें। तो क्या आज जो हमारी जिस तरह हुकूमत आज आप देख रहे हैं कि हमारे चप्पे चप्पे पे हमारी मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो योम यकजहती कश्मीर मनाए, क्या ये जो दिन मनाते हैं इसका कोई उनको फ़ायदा हो रहा है? ये शाह साहब भाई साहब देखें जी, सबसे पहले तो देखें कि हमारे जो भी पीछे हुकूमत आई है, हमारे अदारे थे, उन्होंने हमेशा कश्मीर के साथ खड़े हुए। मैं भी कश्मीरी और आप भी कश्मीरी, हम सब पाकिस्तानी कश्मीरी और हर कश्मीरी पाकिस्तानी है। जहाँ तक भारत का वहाँ पे कब्ज़े का तल्लक है, अक़वाम मुत्तहिदा एक डमी तौर पे काम करती है। जहाँ भी मुसलमानों के हकूक़ की बात हो तो अक़वाम मुत्तहिदा बोलती नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो जाती है। तो मौजूदा हालात में आप देखें कि हमें कश्मीर पे खारजा महाज पर या फॉरेन पॉलिसी पर या आप कहते हैं इंटरनेशनल लेवल हमें काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है। भारत ने कानून तो ख़त्म किया, उसे जम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक भारत कि मोदी खुद इंडिया को तकसीम करेगा। जो उसकी पॉलिसी है, जो उसके हालात हैं इंडिया में, आप देख लें इंडिया में कितनी जल्दी तंजीमें चल रही हैं। और इस वक्त आप देखें यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ लेटर लिखा गया, अमेरिका की तरफ से बात की गई, इवन कि चीन की तरफ से वहाँ पे कश्मीरी पासपोर्ट पे बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता बल्कि एक डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल कर। पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, सफारती माज पे हम बहुत हद तक बेहतर नहीं है। हाँ, मुस्लिम उम्मा जहाँ तक की बात है, मुस्लिम उम्मा हमारी खामोश है। आज मुस्लिम उम्मा इनके साथ बाइकाट कर दे, एक वीक 2 वीक के अंदर इंडिया बिल्कुल सीधा हो जाता है। कभी उसके साथ मुसलमान ममालिक बाइकाट कर दें, तेल ना दे, अपनी चीज़ें ना ले, इनसे चीज़ें खरीदे ना दे, बिल्कुल कश्मीर का मसला हल होता है। लेकिन क्या यहाँ अपनी मुफाद की जंग है, अपनी ज़ातियात की जंग है, उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। वो बेचारे कश्मीरी लोग, उन्हें इंडिया की आवाम नस्ल कशी कर रही है। आप देख रहे हैं वहाँ बाहर से लोग आकर सेटलमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर बाहर के लोग आकर ज़मीनें खरीदें, उनके नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, औरतों के साथ ज्यादती की जा रही है। जबकि भारत की फौज में लोग भर्ती नहीं होते कश्मीर की वजह से। आप देख लें एक पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे लोगों को लाखों की तादाद में लोग लाइन में खड़े होते हैं भर्ती होने के लिए, जबकि भारत की फौज में सीटें खाली ऑफिसर्स की भी और जवान की। वजह क्या है? कश्मीर। इस वक्त कश्मीर की आज़ादी जो लड़े कश्मीरी मुजाहिदीन है, कश्मीर के सन ऑफ दिसाइल खड़े हैं, हम हमारे लिए उनके साथ हैं। आलमी सतह पर भी हम ये बता रहे हैं हमारे लिए कश्मीर के साथ हैं। आज़ादी की तारीख उन कश्मीरी नौजवानों की है, वो नौजवान अब खड़े हो गए। जब नौजवान खड़े हो जाएंगे उनसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और सैयद अली गिलानी साहब आप देख लें, एक बहुत बड़े मुजाहिद थे, एक बुजुर्ग लीडर थे। मेरे तो ज़ाती कीदा जो मैं तो इस सदी में कायद-ए-आज़म हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, नेल्सन मंडेला और सैयद अहमद गिलानी, मैं तो इनसे बड़ों से किसी को लीडर नहीं मानता इस सदी में। और जो गिलानी साहब का स्टांस था, जिस तरह उनके साथ इन्होंने ज़्यादती की, जनाजा नहीं करने दिया, दफनाने ठीक तरीके से, इंडिया बुखला गया। इंशाल्लाह आज है या कल है, जल्द कश्मीर आज़ाद। हाँ, अब
इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ पे 30 से चौथे महीने जब मुस्लिम अपने OIC का इजलास हो रहा है, वहाँ पे कभी मुसलमान अभी सख्त स्टांस ले लें, जो भी न्यूज़ आ रही हैं तमाम इंडिया के साथ बाइकाट कर लें। निशा साहब, वहाँ पे हम देखें, अगर अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे पाकिस्तान की जानब से मतलब उस इशू पे जो एक करारदाद की सूरत में पेश की जा रही थी, तो वहाँ पे हमारे जो उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक थे उनमें से सिर्फ 3 ममालिक ने जो है हमारा साथ दिया था। हम उस पर वो करारदाद तक पेश नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो उम्मत मुस्लिमा का जो हमारे इस्लामी मुल्क हैं, ये उनकी भी बेहसी है कि जो उनकी बेहसी की वजह से जो है वो हम आगे जो है ना कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शाह साहब, आपने खारजा पॉलिसी की बात की, मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी बात पे भी मैं इत्फाक करता हूँ, लेकिन अमली तौर पे शाह साहब ये पिछले हमारे जो 3 साल है इसमें हमारी खारजा पॉलिसी बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है। हमारी जो देखें मतलब खारजा पॉलिसी इख्तलाफ अलग जगह बात है, लेकिन खारजा पॉलिसी पहली दफा यूरोपीय यूनियन ने लेटर लिखा है इंडिया को, आप यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं। इससे पहले आज तक यूरोपीय यूनियन ने लेटर यूरोप किसी मुबालक ने लाया, ये बहुत बड़ी हमारी कमी है। अमेरिका ने खाया है, आप देख ले, तुर्की ने खुल के इवन ईरान भी अब हमारे साथ खुल के बात कर, तुर्की ने तो हमारा देखें उस करारदाद में भी साथ दिया, मलेशिया ने हमारा साथ दिया, लेकिन बाकी मैं आपको जब भी बात हो ना, देखें मैं क्यों कहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तुर्की वाले भी थोड़ी रेर रख जाते हैं, मलेशिया के जबरदस्त हैं। हम दुनिया की आवाज़ हैं, हमें देखें पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए बोलते हैं, पाकिस्तान मुसलमान किसी जगह पे कोई मसला पाकिस्तान बोलता है, लेकिन अफसोस का मकान है हमारे मुसलमान ममालिक और स्पेशली गल्फ़ के ममालिक वो खामोश है अपनी ज़ाती मफाद के लिए। मसला ये बड़ी ताकतें जो मौजूद हैं उनका वहाँ पर इंटरेस्ट है, वो आगे इनडायरेक्ट आपस में लिंकेज है। अब उनके अपने मुफाद हैं जिस मुफाद की जंग लड़े हैं, लेकिन हमारी में खारजा पॉलिसी, जिस तरह हमने अफगानिस्तान पर एक बेहतरीन प्रोग्राम किया कि हमारे ये पड़ोसी भाई हैं, हम वहाँ की हुकूमत की मदद नहीं कर रहे, हम आवाम की बात करते हैं अफगानिस्तान। इसलिए हम कश्मीर में हम खित्ते की ज़मीन की बात नहीं, हम उन लोगों की बात करते हैं, उन लोगों को हक देना अक़वाम मुत्तहिदा का राइट है, इसीलिए हमारे लिए हम खड़े हैं कि उन लोगों को हक दिया जाए। वही बात हम आगे लेके जा रहे हैं। शाह साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस वक्त 1948 में कह दिया था कि जब तक कश्मीर भारत पे गाज़बाना कब्जे के लिए पाकिस्तान उस पर हमला नहीं करेगा, उसके साथ जंग नहीं करेगा, तो उसके बगैर कश्मीर की आज़ादी जो है पुरअमन मुल्क हैं और आलमी सतह पे हमारी फ़ौज का, हमारे अदारों का बड़ा हिस्सा है, हम बिल्कुल पुरअमन, हम दुनिया में हर कोशिश करते हैं अमन सिख करना चाहिए। हमने कभी भी जंग लड़ी नहीं, हम पे जंग मुसल्लत की, हमने उसमें जवाब में जंग किया। अभी मौजूदा पीछे के हालात में देखें, भारत ने हमें उनके जहाज़ है, हमने उन्हें पायलट उनका गिरा दिया, हमारी फ़ौज का सबसे हौसला बुलंद है, हमने कभी भी जंग मसलत नहीं की, जंग लड़ी नहीं, हम पे मसलत की। अब जो आप बात कर रहे हैं, मुल्क में बैठे हुए हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस शख्स ने इस मुल्क को बनाया उसने जंग का हुक्म दिया है, तो इसका मतलब है कि हमें जंग करनी चाहिए, हमें कोई उस पे नहीं काम करना चाहिए। हमारा कभी इंडिया ने हमें तंग किया तो हमारी अफवाज खड़ी है और रोज करती है जी, रोज आपकी LOC पे बमबारी करते हैं, किस तरह वो मारते हैं हमारे मुसलमानों को, हमारे पाकिस्तान में वो हमारे शहरियों को मारते हैं, हम कहाँ बैठे हम उससे जवाब देते हैं, हमारे अदारे उससे भरपूर जवाब देते हैं। बात चीजें अखबारों या टीवियों पे नहीं, देखें जवाब लाजमी देते हैं। हमारे इंडिया का भी इस तरह ना होता तो हमें इंडिया खा जाता आज। इंडिया वो तो हमारे साइंसदानों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बना दिया, हमारी टेक्नोलॉजी दे दी। आज किसी भी ताकत की, ख्वाह वो सुपर ताकत है या कोई ताकत भी है, उसकी ये जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ दे सके। वो उसका सलाम हमें जो है ना अपने उन साइंसदानों को करना चाहिए कि जिन्होंने हमारी बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमें एटमी कुव्वत बनाया, वो सलाम के मुस्तहक है। इस खौफ के बारे में वो जो है ना हमारी तरफ देख नहीं रहे। एक बंदे का किरदार नहीं होता, सियासतदानों का भी होता है, अदारों का भी काम होता है। हर बंदे का जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, गवर्नमेंट में हो, अफवाज राइसा कंबाइंड होता है। पाकिस्तान के लिए, सब पाकिस्तान के लिए काम कर, जो भी हुकूमत हो, जो भी अदारे हो, सब पाकिस्तान। साइंसदान भी पाकिस्तान के लिए थे, अफवाज पाकिस्तान भी पाकिस्तान के, मैं भी आप पाकिस्तानी, सब ने मिलकर ये काम किया। वन बाय वन स्टेप। आप जैसे आइटम बम देखें, गुलाम उसाक साहब का अल्लाह जन्नत में एक बहुत बड़ा किरदार है, ज़ियाउल हक साहब का देखें, बीबी का देख, मियां साहब का देख, जमहूरी हुकूमतों में यहाँ के उसने वहाँ पे उसको देखिए। शाह साहब एक चीज और आ देखें, अगर हम हर बंदे का किरदार देखें, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानब से जब हुकूमतें आई, ख्वाह वो काफली की सूरत में थी या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में आई है, उनके दौरे इक़्तिदार में कश्मीर पॉलिसी को जो है ना वो नुकसान हुआ है। और इसको हम हर सूरत इस चीज़ को मानना चाहिए कि इस मतलब जो परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत थी, उसने काफली की हुकूमत बनाई, काफली की हुकूमत बनी, तो उस वक्त भी हमारे कश्मीर इशूज़ पे बहुत सारे मसाइल हुए। ठीक है, इसी तरह जब अब हुकूमत है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे भी कश्मीर को मतलब 73 सालों में भारत की ये जरूरत ना हो सकी कि वो अपना सूबा डिक्लेयर कर सके, और उसने अपना सूबा डिक्लेयर करके मतलब हमारी अमली तौर पे हम अगर ये चीज़ कहें तो हमारी इसमें नाकामी जरूर। इंडिया की पॉलिटिक्स है, उनकी जो हुकूमत है उसने वोट हिंदू तापसंद जमात है, उन्होंने वोटें लिए। जहाँ तक मुशर्रफ साहब की बात है, उन्होंने भी एक अच्छा प्लान दिया है। अब लोग आम बाहर बैठे हुए मुशर्रफ साहब ने अकेला प्लान तो नहीं दिया, उनके साथ अदारे भी थे, सियासतदान भी थे, और मौजूदा गवर्नमेंट भी अकेली थी, उनके साथ अदारे भी हैं और साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। मियाँ साहब ये नेशनल लेवल के प्रोग्राम है। बेशक आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमने हमारा जो स्टांस है मॉरली उनके साथ खड़े हैं। हमने कभी भी कश्मीर में दरअंदाजी नहीं की, हमने कश्मीर में कभी भी बंदे नहीं भेजे। कश्मीर में जो मुजाहिदीन है, जो चाहत है, मुकामी लोग वो लड़ रहे हैं, और हम मॉरली कह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट मॉरली और मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं जिस तरह कश्मीर की आवाज़ बुलंद हुई है, मैं गवर्नमेंट की बात किसी के फेवर की, लेकिन जिस तरह कश्मीर की आवाज़ बुलंद हुई है, और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ईद हो या बड़े दिन हो बॉर्डर पे आगे लाइन पे खड़े होते हैं। इंडिया में देख लें उनकी फौज में बहुत बड़ा इख्तलाफ है। हम आज जाए या कल जाए, इंडिया में मसाइल बहुत बड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद फॉरेन सेटअप भी आप देख लें कि इंडिया का बड़ा पड़ोसी मुल्क है, इंडिया का पासपोर्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा कश्मीर पे, ये हमारी फतह है ना जी फॉरेन पॉलिसी। उसमें हमारा जो कश्मीर का जो चाइना के साथ शाह साहब ऐसा मिलता था, तो चाइना ने वहाँ पे हमला करके उसे आजाद करवा लिया, बस वो उन्होंने अपने साथ मिला लिया। देखिए यहाँ पे हमारी भी कमजोरी है ना। देखें इंडिया का कोई भी पड़ोसी इंडिया के साथ खुश नहीं है। इंडिया के देखें चाइना के साथ हालात खराब है, इंडिया के नेपाल ने इंडिया से इलाका वापस ले लिया, कब्जा कर लिया, भूटान के साथ इंडिया के मसाइल है, बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं, श्रीलंका के साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के साथ तो कोई मुल्क खुश नहीं है। इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, और इंडिया की रियासत एक दहशतगर्द रियासत है। हम लोगों को नहीं कह रहे, उनके लोग अच्छे लोग हैं, हम एक लोग हैं, लेकिन उनकी जो मौजूदा जो लोग वो भी दहशतगर्द हैं। देखिए हमारे मुसलमान जो है यहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबाद है, लेकिन हम उन सिख और हिंदुओं को बिल्कुल इस्लामी तरीके से हम उनकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमें इंडिया की आरएसएस के दहशतगर्द की बात करें, मैं आम लोगों की बात नहीं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें हमारा हर फिरका आज़ाद है, हर मसलक आज़ाद है। जब इंडिया में ना मुसलमान आज़ाद है ना क्रिश्चियन आज़ाद, मसला ये डबल पॉलिसी है। लेकिन ये इंडिया के जो प्रेसिडेंट आया, ये इंशाल्लाह ताला ये प्राइम मिनिस्टर है, ये उनके लिए एक कहते हैं एक गवाश साबित होगा, ये तकसीम करेगा। आप देख लें आज जाए कल जाए लाजमी मसला तकसीम होगा। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और मैं कश्मीरी हूँ और आप कश्मीरी, हम सब पाकिस्तानी कश्मीरी, और इंशाल्लाह ताला देर है अंधेर नहीं, इंशाल्लाह जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है हमारा जो कश्मीर पे जो हमने प्रोग्राम किया, बहुत सारी हमने उसकी बैकग्राउंड पे गए, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, हुकूमतों के किरदार को डिस्कस किया। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। कश्मीर से हमारा जो है वो दिली रिश्ता है, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कश्मीर का है, और उसके लिए हम हर सतह पे जहाँ भी हमारा हक बनता है, जहाँ पे भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हम उसको ज़रूर उठाएँगे, ताकि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम अपना जहाँ भी हमारा जो भी किरदार हो, चाहे वो सहाफ़ती सतह पे हो, चाहे वो हमारा किसी भी प्रोग्राम में हो, उस पर हम ज़रूर करेंगे। और मैं ये जो जंजीरें हैं, ये भी एक हमारी जो बनाई जा रही हैं, हमारे जो कश्मीर के साथ जहाँ जहाँ पे बाहर मिल रहे हैं, आपकी एक बात उस पर राय साहब इसमें एक बात और भी कर लें। मैं कहता हूँ 2-3 लाख बंदे बाहर आके परमन बात करें, सब मिल के पार्टियाँ, पता चले 10 लाख लोग गए हैं, पूरी दुनिया में एक मैसेज है ये बात। और उस पे जो हमारी जो एक जंजीरें बना के हम बॉर्डरों पे एक अपनी मुहब्बत वतनी का और कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती का जो मुजाहरा करते हैं, ये भी हमारा अच्छा स्टांस है। और इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ 5 फरवरी को जो हमारे मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें प्रोग्राम करती हैं कश्मीर के हवाले से, पूरी दुनिया में इस इशू को उजागर करती हैं। और मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब जो है ना वो आँखें खोल देनी चाहिए, और उन समाजी और बड़े दावेदार हुकूमतों को और उन दावेदार लोगों को जो बड़ी आवाम की बात करने वाले लोगों को आंखें खोल देनी चाहिए, और कश्मीर की आज़ादी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को पाबंद करना चाहिए कि वो अपनी करारदादों पर अमल कराए, ताकि कश्मीर जो है हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो ये फ़ैसला कर सकें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। और यही हमारा जो एक फोकस है कि हम अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे, और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उस पर अपना जो मनफी किरदार है उसको ख़त्म करके मुस्बत किरदार अदा करें, ताकि कश्मीरियों को उनका हक मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस पे हमें कमेंट्स भी दें, ताकि हम कश्मीर की बेहतरी अपने आवाज़ जो भी हम किसी भी इशू को उठा के उसकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं तो उसमें बेहतरी आ सके, उसमें ताकत हो सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।